नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। चलिए साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। खासकर यह वीडियो मैं अपने ग्राम पनियाला चंदापुर के उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग आज मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर इस बात को लेकर असमंजस में है कि ग्राम प्रधान का उम्मीदवार किसे चुना जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, आपको जैसा कि मैं बता रहा था कि गांव पनियाला के अंदर इस बार चुनाव 5 वर्षीय योजना के बाद जिस प्रकार से ग्राम पंचायत यानी त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होता है, तो ग्राम के अंदर एक लोगों के अंदर उत्साह हो जाता है और लोग सोचते हैं कि इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव ऐसा व्यक्ति लड़े जो गांव का विकास करे। जी हाँ साथियों, और आप और मैं भी यही बात सोचते हैं कि गांव की जनता को जो व्यक्ति सही तरीके से और गांव के अंदर सही तरीके से विकास करे और गांव को विकास की ओर ले जाने का काम करे, ऐसे ग्राम प्रधान की ग्राम पंचायत के लोगों को जरूरत होती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हर बार ग्राम पंचायत के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया जाता है जो पहले से ही राजनीति करते हैं लोग, और वह लोग फिर दोबारा से ग्राम प्रधान बनकर गांव के विकास की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वह लोग केवल अपनी राजनीति से मतलब रखते हैं। उन लोगों का चुनाव जीतने के बाद गांव के विकास की तरफ ध्यान नहीं होता है और वह लोगों के अंदर एक राजनीतिक माहौल बनाते हैं और किसी को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं तो किसी को जाति के नाम पर लड़ाते हैं। सन 1961 में दोस्तों मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर में पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था और तब से लेकर आज तक गांव के अंदर उस प्रकार से विकास नहीं हो पाया है जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था। जी हाँ, इसके जिम्मेवार ग्राम पंचायत का उम्मीदवार नहीं है दोस्तों, इस बात के जिम्मेदार यहाँ की जनता है। आप और मैं इस बात के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो गांव की जनता इस बात को भूल जाती है कि सबसे ज्यादा विकास या सामाजिक सेवा करने वाला व्यक्ति कौन है, और हम लोग एक फिरके में बंटकर और एक धर्म जाति और के समुदाय में बंटकर एक दूसरे को पटकनी देने के चक्कर में और ग्राम पंचायत की प्रधानी को हथियाने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। जबकि ग्राम पंचायत की जनता को मैं समझाना चाहता हूं, ये जो जितने भी ग्राम पंचायत के अंदर लीडर चुनाव लड़ते हैं, यह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। आप लोगों को जनता में जाकर दिखाते हैं कि मेरा फला व्यक्ति से विरोध है, मैं उस फला व्यक्ति के विरोध में चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन आपके गांव से बाहर निकलने के बाद इन सब लोगों का एक ही मकसद होता है और यह लोग केवल जनता को मूर्ख बनाते हैं। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, खासकर दलित समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजनीतिज्ञ लोग आप लोगों की जाति समुदाय के अंदर राजनीतिक हथकंडा खेल रहे हैं, उस प्रकार से दलित समाज के प्रत्येक लीडर को नुकसान होने की पूरी संभावना है। क्योंकि मेरे ग्राम के अंदर पहले से ही यहाँ पर लोग एक अच्छे और माहौल में रहना पसंद करते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, लेकिन नेता लोग जबरदस्ती इन लोगों में आपस में मनमुटाव कराकर अपने फायदे को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़ने का अधिकार रखता है जो व्यक्ति समाज के अंदर रहकर प्रत्येक समाज के समुदाय के लोगों की इज्जत करता है और उनकी मदद भी करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ग्राम पनियाला की जनता को, राव अकरम, कि कुछ दिनों से मैं बहुत ही
संशय में था और मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे पहले विश्लेषण कर लेना चाहिए कि कितने व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनाव में उतरेंगे और उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। खासकर जनता को बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस ग्राम पंचायत ग्राम पनियाला का चुनाव लड़ रहा है, उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को जनता को समझना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर एक सद्भावना और भाईचारे का माहौल बनाता है और गांव के विकास के लिए यह व्यक्ति खरा और जिम्मेदारी से काम करेगा, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे व्यक्ति को आप वोट भी दें और सपोर्ट भी दें। लेकिन इस बात का ग्राम पनियाला की जनता को ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 60 सालों के अंदर जिस प्रकार से राजनीति ने मेरे ग्राम को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, और ऐसे लोग जो लोग राजनीति करते हैं लेकिन धर्म और समुदाय और जाति विरोध के अंदर लोगों में झगड़े कराते हैं और झूठ मूठ का एक अड़ंगा बनाकर निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश करते हैं। साथियों, आप लोगों को ग्राम पनियाला की जनता के लोगों को समझना चाहिए कि यह एक राजनीतिक हथकंडा है और जो लोग इस गांव के अंदर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों की राजनीति को आप लोगों को समझना चाहिए। गांव के विकास के लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और गांव के अंदर आज जिस प्रकार से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, लोगों की पेंशनों को भी पिछली बार कटवा दिया गया था, मेरे पास बहुत सी शिकायत आई थी। और गांव के अंदर जिस प्रकार से स्वास्थ्य, बिजली, पानी ऐसी सुविधाओं के साथ जो व्यक्ति रहकर और उनमें लोगों की मदद करता है, ऐसा सामाजिक व्यक्ति हमें सामने लाकर ऐसे व्यक्ति को ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ाने में मदद करनी चाहिए। साथियों, गांव के अंदर कुछ लोग यह सोच रहे हैं, जो पिछले नेता हैं, मैं तो डरता नहीं, अपने बस कहना चाहता हूं, जो लोग पिछली बार भी यहां राजनीति कर चुके हैं और लोगों को धर्म समुदाय के नाम पर लड़ा रहे हैं, यहां तक के अच्छे लोगों के ऊपर भी वह लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन गांव की जनता उन्हें समझती है। और ये लोग अगर ये चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव वही जीतेंगे, तो उन्हें सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मेरे गांव की जनता समझदार है और गांव की जनता ऐसे व्यक्ति चापलूस को वोट कभी नहीं देगी जिन लोगों ने पहले इस पद पर रहकर या फिर ग्राम पंचायत के पद पर या फिर सहकारी समितियों के पद पर रहकर चापलूसी की और भ्रष्टाचार किए। ऐसे लोगों को ग्राम पंचायत की जनता बाखूबी समझती है और ऐसे लोगों के खिलाफ इस बार जनता वोट देने के लिए तैयार है। और मैंने सुना है कि गांव के अंदर जिस प्रकार से वर्करी का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। कई कैंडिडेट ऐसे मैदान में आ रहे हैं कि जो वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता जिसे चाहती है अपना प्रतिनिधि चुनती है। साथियों, ग्राम पनियाला की जनता से मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी पिछली बार ग्राम पंचायत में हमारे काम छूट चुके हैं, जैसे कि विकास के कार्य थे वो नहीं हो पाए हैं, और आने वाले जितने भी हमारे अब प्रधान जो मौजूदा है उन्होंने दे रखे हैं, अगर उन कार्यों को नया ग्राम प्रधान जिम्मेवारी के साथ कर सकता है, यह आप और हम लोगों को देखना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है हमारे बीच के अंदर जो इन कामों को दोबारा से पटल पर लाकर और गांव का विकास कर सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं राव अकरम कि इस बार ग्राम पंचायत की चुनाव में बड़ा मजा आएगा। ठगों को दूर रखना है और ऐसे नेता जो लोगों को धर्म समुदाय और जाति में लड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों की मुखालफत करनी है। और ग्राम की जनता से मेरी अपील है कि घर में रहकर और शांत माहौल बनाकर ऐसे लोगों को
चुनना चाहिए जो गांव के विकास में भागीदारी बने, और ऐसे लोगों को ना चुना जाए जो लोग केवल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं राव अकरम। आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन साथियों, मेरे इस चैनल को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, क्योंकि मैं पूरा डिबेट इस चैनल के ऊपर लाने वाला हूं ग्राम पंचायत का। शुक्रिया, आदाब।